भाई कहीं कहीं बीच में सडन एकदम बंद तो नहीं हुई है? एक बार एरर वाली समस्या आई थी कि इसमें चलते चलते जो है वो कहीं आप रुके, उसके बाद आपने जब स्टार्ट मतलब दोबारा मतलब चलाई, रेस्ट छोड़ी, तो ये एक एरर आके बंद हो जाती थी। अरुण भैया चार्ज कहाँ से होती है ये? ये चार्जिंग का पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे, हाँ। इसमें चार्जिंग का पॉइंट लगा के प्लग लगा देते हैं, चार्ज हो जाती है। कितनी देर में फुल चार्ज हो जाती है? ये 5 घंटे करीब लेती है। भैया लाइट को लेके बहुत लोगों को डाउट होता है रात में, मतलब लाइट का पंच कैसा है इसका, दिख जाता है नहीं, अच्छे से? और आप एक बार चाबी उनका दिखा दीजिएगा मीटर पे जो कितना किलोमीटर चला हुआ है एग्जैक्टली, बिल्कुल 10,000 मतलब ऑलमोस्ट 11,000 किलोमीटर हम लोग इसको मान सकते हैं। बिल्कुल चला। अब जाहिर सी बात है आपने इसको 10,000 किलोमीटर से ऊपर चलाया है तो कुछ अच्छी चीज़ें लगी होंगी आपको, कुछ बुरी चीज़ें लगी होंगी, पर थोड़ा सा पहले मैं उन चीज़ों के बारे में बात कर लेता हूँ कि आपने इसको लिया कब था? मैंने इसको करीब, मेरे को साल भर होने वाला है, 1 साल। 1 साल। और इसके पहले आप कौन से स्कूटर चलाते थे या टू व्हीलर चलाते थे? मेरे पास एक्टिवा थी। एक्टिवा। और उसको आपने कितने साल चलाया? एक्टिवा को भी करीब 4-5 साल चलाया है मैंने। और उसमें आपका पर डे का कितने रुपए का पेट्रोल लगता था? पर डे का 100 रुपये का पेट्रोल लगता था उसमें। आपकी रनिंग कितनी है पर डे की? पर डे की रनिंग मतलब मेरी साइटें चलती तो कम और ज़्यादा हो जाती है, पर आप एक मतलब एवरेज अगर माने तो 50-60 किलोमीटर डेली चलता हूँ। मतलब आपका मोटा मोटा आपका 100 से 120 रुपये का पेट्रोल आपका रोज लगता ही लगता था? बिल्कुल लगता था। और इसको आपने 1 साल के अंदर 10,000 किलोमीटर आप चला चुके हो? 10,000 से ऊपर चला चुका हूँ। तो सबसे पहला जो आपने जब एक्टिवा से आप इलेक्ट्रिक में स्विच हुए तो सबसे पहला एक्सपीरियंस क्या था आपका? सबसे पहला देखा जाए तो मतलब गाड़ी जो है बहुत हल्की फुल्की चलती है, इसमें सस्पेंशन बहुत अच्छे दिए हैं कंपनी ने और गुड फील होता है। दूसरी बात, बार बार पेट्रोल पंप पे ले जाके खड़ी करने वाली समस्या नहीं है इसमें। एक वो रहता है कि पेट्रोल जब भरवाने जाएंगे तो वो कम डाल देगा, तो वो चीज़ एक दूर हो गई। और क्यों क्यों सोचा था इलेक्ट्रिक शिफ्ट होने का? मतलब उसमें बाकी पूरी दुनिया हो रही थी इसलिए, या आपको समझ में आ गया था कि नहीं यार मेरा खर्चा ज़्यादा हो रहा है पेट्रोल पे? खर्चा एक अलग चीज़ है, खर्चा तो कम हुआ है। हाँ। साथ में अपन ये चाहते हैं कि ग्रीन एनर्जी जो है वो जितनी ज़्यादा उतना वातावरण के लिए बहुत अच्छा होता है। आपने शुरू में कितने पैसे खर्च किए थे इसको लेने के लिए? मैंने इसको 1,51,000 रुपये खर्च किए हैं। 1,51,000। और ये जो है मेरे ख्याल में शायद वो 3.4 किलोमीटर वाला वेरिएंट है इसके जी, अंदर। 100 किलोमीटर चलती है ये। तो जब आप इसको फुल चार्ज करते हो तो मीटर पे कितना दिखाता है? मीटर पे 105 दिखाता है, पर अगर मैं सिंगल जाता हूँ तो 110 भी चल जाती है सिंगल। और आपने बिल्कुल एक बार फुल चार्ज के अंदर वेट के साथ में और अकेले के साथ में चलाया है तो कितना कितना अंतर आया है? वेट और अकेले के साथ में 20 किलोमीटर का अंतर आ जाता है। 20 किलोमीटर का? हाँ, अगर एक्स्ट्रा वेट ज़्यादा वेट होता है तो फिर ये 80 किलोमीटर चलती है। और नहीं तो 100 तो कंफर्म चलना ही है। और अगर ज़्यादा मतलब आप लॉन्ग रूट पे जाएंगे तो 110 भी चल जाती है। 110। और अगर मैं पूछूं तो एक्टिवा के मुकाबले आपको क्या अच्छी चीज़ें लगती हैं इसके अंदर? भाई एक्टिवा के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये मतलब हर उसमें मेरे को मतलब गुड फील होता है, चलाने में भी बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, खर्चा कम होता है। दूसरी बात, इसमें धुआं जो नहीं निकलता वो वातावरण के लिए बहुत अच्छा है, वो सब चीज़ें हैं। अब ये लाइट को लेके बहुत लोगों को डाउट होता है रात में, मतलब लाइट का पंच कैसा है इसका, दिख जाता है अच्छे से? लाइट तो बहुत बढ़िया, देखिए आप, फुल लाइट है। थोड़ा दिन में समझ में नहीं आएगा, रात में कैसा पंच होता है आपको साफ दिखता है? बिल्कुल साफ दिखता है। साफ दिखता है। आपने इसको हाईएस्ट किलोमीटर कितना चलाया है, कितना लंबा लेके गए हो आप इसको एक फुल चार्ज में? फुल चार्ज में मैं 110 किलोमीटर गया हूँ। अभी 3 दिन पहले ही मैं आष्टा गया था, 110 किलोमीटर बिल्कुल चलाया है मैंने और चली है ये। आष्टा तो मैं थोड़ा बता देता हूँ, मैं यहाँ भोपाल में खड़ो के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो भोपाल से आष्टा कितने किलोमीटर दूर है? भोपाल से आष्टा जो हो 80 किलोमीटर पड़ता है। अच्छा, तो देखिए आप कहीं और से भी देख रहे हैं तो आप रेफरेंस ले लीजिए कि 80 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए वहाँ पे आप 100% चार्ज करके इसको लेके गए थे। बिल्कुल। आप 80 किलोमीटर गए तो वहाँ जाके बैटरी कितनी परसेंट चार्ज थी आपकी, कितनी रेंज बची हुई थी? 30 किलोमीटर और रेंज बता रही थी ये। 30 और रेंज बता रही थी? 30 और बता। और आप जब गए थे तो इस पे वेट कितना था? वेट इसमें करीब 50 किलो के आसपास वेट था इसमें, मतलब सामान का। और आपका अगर मैं 60-65 के आसपास मारूँ तो ऑलमोस्ट 110-120 किलो का वेट गाड़ी के ऊपर था। तो साथ में आप बोलो 180 किलोमीटर आप ट्रैवल कर लिए और 30 किलोमीटर की रेंज बची थी, मतलब 110 किलोमीटर की पूरी रेंज इनको मिली है। आपने स्पीड क्या मेंटेन करी थी? 55 की स्पीड आपने मेंटेन करी थी। और इसके अलावा कभी आप फैमिली के साथ भी गए हो वहाँ पे? हाँ, 2 बार मैं आष्टा फैमिली के साथ भी जा चुका हूँ। दोनों बच्चे, दोनों हस्बैंड वाइफ, और आराम से ये आष्टा पहुँच जाती है। अच्छा, मतलब आप टोटल बताऊँ तो आप टोटल 3 बार आष्टा गए हो? हाँ, जिसमें से एक बार आप अकेले गए हो, जिसमें आपका 80 किलोमीटर आपने ट्रैवल करा था और 30 किलोमीटर की रेंज बची थी। बाकी दोनों बार जब मैं फैमिली के साथ में गए थे उसमें क्या हुआ था? उसमें केवल आष्टा पहुँच पाई थी ये और ख़त्म हो गई थी, मतलब 80 ही चली। 80 चली। 80 चली।
वहाँ की पूरी खत्म हो चुकी थी बैटरी। हाँ, वहाँ जाके पूरी और कितना वेट होगा, मतलब आपसे आपकी वाइफ थी साथ में, 2 बच्चे थे। करीब 300 किलो तो आप मान लो, मतलब क्योंकि सामान भी था, डिग्गी 35 हाँ। किलो की डिग्गी है, डिग्गी भी पूरी फुल थी, कपड़े लेकिन वगैरह। 300 केजी के साथ में व्हीकल आराम से अच्छे चल रहा था, बिल्कुल 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 लोडिंग आराम से कैपेसिटी चला, सही है। कोई दिक्कत नहीं लोडिंग। अच्छा, लोग बोलते हैं कि इसमें हब मोटर है तो कहीं पानी में, कहीं कीचड़ में निकलने में कहीं दिक्कत आई आपको? मैं भोपाल में भानपुर में रहता हूँ, और भानपुर आने के लिए बस स्टैंड से जो है हमेशा पुलिया से गुजर के आना पड़ता है, अंडरब्रिज से। और अंडरब्रिज बारिश में हमेशा फुल पानी भरी हुई होती है, फुल पानी में एक्टिवा वगैरह सब रुक जाती है, साइलेंसर में पानी घुस जाता है, पर ये कभी नहीं रुकी। मैं हमेशा बारिश में निकल के आया हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। टायर पूरा डूबा हुआ था? हाँ, टायर पूरा डूब जाता, पट्टी पे पानी आ जाता, पर ये गाड़ी मतलब बंद आपके नहीं पैरों के पास पानी आ जाता आ है? जाता है, और गाड़ी बंद नहीं होती। आपके पैरों के पास पानी है तो मतलब स्कूटर की बैटरी और मोटर दोनों पानी के अंदर है। जी जी जी, कितनी बार हुआ होगा ऐसा? बहुत बार हुआ, बारिश में अक्सर होता है। कभी कोई दिक्कत नहीं आई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कुछ ऐसी चीज़ें लगी इसके अंदर जो सही नहीं है, जो आपको मज़ा नहीं आया कि नहीं यार ये IQ में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, या कुछ दिक्कत महसूस हुई आपको? नहीं, अभी तक ऐसा तो कोई महसूस नहीं हुआ कि कुछ कमी इसमें है। कंपनी ने जो बनाई है उस हिसाब से तो मतलब मुझे गुड ही फील हुआ है। किसी भी चीज़ में थोड़ी बहुत तो होती है, जैसे बॉडी थोड़ी सी फाइबर की है, तो अब वो तो चीज़ें हैं जो आ रही है वो आ रही है। भाई कहीं कहीं बीच में सडन एकदम बंद तो नहीं हुई है? एक बार एरर वाली समस्या आई थी कि इसमें चलते चलते जो है वो कहीं आप रुके, उसके बाद आपने जब स्टार्ट मतलब दोबारा मतलब चलाई, रेस्ट छोड़ी, तो ये एक एरर आके बंद हो जाती थी। और फिर आप स्टार्ट कैसे करते थे दोबारा? फिर दोबारा 24 से बंद करके वापस चालू करेंगे तो चालू हो जाएगी। चालू हो जाती थी? ऐसा कितनी बार हुआ? 8-10 बार हो चुका है। 8-10 बार हो चुका है ऐसा? तो अब ये कब आ रहा था इशू आपको ये करीब 2 महीने पहले आ रहा था। तो आप सर्विस सेंटर लेके गए इसको? सर्विस सेंटर लेके गया था मैं, तो सर्विस सेंटर वालों ने चला के देखी, उस समय नहीं आया था। हाँ। तो उन्होंने बोला कि आप जब दोबारा कभी आता है या बहुत ज़्यादा समस्या आती तो आप ले आए हैं ना, तो उस समय इसको देखेंगे। तो उसके बाद फिर नहीं आई समस्या? हाँ, उसके बाद फिर सर्विस सेंटर से आने के बाद में 2-4 बार आई, फिर अपने आप ही वो समस्या चली गई। तो अरविंद भैया, जैसे आपने बताया कि आप एक्टिवा चलाने के आदी थे, आपने 4-5 साल चलाया जी। है, और आपने एकदम से फिर आप स्विच हो गए इलेक्ट्रिक के अंदर, आप 1 साल चला रहे जी। हो, तो कभी ऐसा हुआ कि आप फैमिली को लेके जा रहे हो और बैटरी खत्म हो गई हो उसकी? ऐसा एक बार हुआ है, एक ही बार हुआ है पर। तो उस टाइम थोड़ा बुरा नहीं लगा कि यार क्या गलत चीज़ ले ली है यार? नहीं, ऐसा नहीं फील हुआ। कि हमें पता हो कि हमें कितना किलोमीटर जाना है और बस कितना। आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें कितने किलोमीटर चलाना है, और मतलब बैटरी जो है आपको उस हिसाब से घर से चार्ज करके निकलनी है। और अगर नहीं करके निकलते तो आप चार्जर रख के लेके जाएं, जहां आपको लगता है कि अब चार्जिंग खत्म होने वाली, पहले चार्ज करें। अच्छा, और जैसे आपने 1 साल पहले जब IQ परचेज करा था तो मार्केट में और भी व्हीकल अवेलेबल थे, आज भी अवेलेबल हैं, हाँ। तो IQ को क्यों चूज़ किया? iQube क्या कंपनी पे भरोसा है, TVS कंपनी मतलब मानी हुई कंपनी है। इसके मतलब अलग से कुछ सर्विस सेंटर खोलने की ज़रूरत नहीं है, जो सर्विस सेंटर हैं उसी पे इसका सारा काम हो जाएगा, ये सब सोच के मैंने ली थी। अच्छा, और अभी तक आपने कितनी सर्विस करा चुके हो आप इसकी? मैं इसकी 2 सर्विस करा चुका हूँ। कितने कितने पैसे लगे हैं उस पर? सर्विस कराने में 600 रुपये लगते हैं एक सर्विस के इसके। बाकी अगर आप इकट्ठी करवाएंगे 3 सर्विस तो उसमें कम हो जाते हैं, 1300 कुछ तो रुपये लेते हैं। कंपनी क्या बोलती है कि सर्विस कब कब करानी चाहिए आपको? 4000 किलोमीटर चलाने के बाद में सर्विस बोलती है कंपनी। इसमें ऐप में खुद आ जाता है स्क्रीन पे कि आपको सर्विस कराना है, ड्यू सर्विस दिखाने लगता है। अच्छा, अब क्योंकि ये फीचर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है थोड़ा स्मार्ट होता है, तो इसमें आपको कुछ फीचर्स मिले होंगे। कौन सा फीचर आप यूज़ करते हो? एप्लीकेशन में क्या क्या दिखाता है आपको? एप्लीकेशन टोटल सब चीज़ें बता देती है आपकी। अगर आप उस पर डालेंगे तो कहाँ पर आपकी गाड़ी खड़ी है, कितने किलोमीटर चार्ज है, कितनी और चल जाएगी, वो सारी चीज़ें बताती है आपको। मोबाइल में ही सारी चीज़ें बता देती है। अगर कोई गाड़ी आपकी लेके गया तो उसने ले आके कहाँ खड़ी करी है, आपकी गाड़ी खड़ी है अभी या रुकी हुई है या चल रही है, वो सब टोटल चीज़ें बता देता है। मतलब अगर कोई आपका दोस्त बोले कि यार चल ठीक है मैं घुमा के लेके आ रहा हूँ इसको थोड़ा सा, तो आपको हमेशा पता होगा कि कहाँ लेके गया, कहाँ से वापस गई है, कौन लेके गया, सब पता रहता है। ये तो अच्छी चीज़ है देखा जाए तो चला था। और कौन सा फीचर है इसमें आपको सही लगता है? जैसे इसमें रिवर्स मोड भी होगा? हाँ, रिवर्स मोड भी है इसमें, पार्किंग मोड भी है, 3 मोड दिए हैं इसमें। और इसमें नेविगेशन है इसके अंदर? जी नेविगेशन आप यूज़ करते हो उसको? हाँ है, वो भी है। अच्छा, इसकी टॉप स्पीड क्या है दोनों मोड के अंदर? इको पे कितनी चली जाती है ये? इको पे ये 55 तक चली जाती है, और अगर आप उस पे पावर पे चलाएंगे तो ये 85 तक चली जाएगी। 85 हाई टॉप स्पीड 85 है इसकी। 85। और चार्जिंग का पूछ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि जब हम EV चार्ज करते हैं तो उससे बिल बहुत ज़्यादा आता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपका कितना फ़र्क पड़ा है EV चार्ज, मतलब आपने जब से EV ली है? ईवी लिए देखिए, वैसे अगर आपको मैं जर्नली बिल के बारे में बताऊं तो इस महीने का मेरा बिल जो है वो 100 रुपये का आया है मात्र। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ईवी चार्ज करने से ज़्यादा आता है
तो मैंने हालांकि स्टार्टिंग में एक सब मीटर भी लगाया था, सब मीटर लगा के और नोट किया था कि ये कितनी ले रही है। तो फुल चार्जिंग अगर मैं करता हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 यूनिट लेती है, इससे ज़्यादा नहीं। 4 यूनिट, और 4 यूनिट की प्राइस यहाँ पे कितना होता है, क्योंकि वो हर 10 रुपये यूनिट माने आप ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ वैसे यहाँ पे तो मेरे ख्याल में 6 या 7 रुपये होगा, हाँ, लेकिन 6 अगर आप 7 ही। एवरेज 8 या 10 रुपये पकड़ते हैं तो भी फुल चार्ज करने में ज़्यादा 32 रुपये लग रहा है। बस। 32 रुपये में आपको ये 105 किलोमीटर की रेंज दे रही है। बिल्कुल दे रही है। तो आप एवरेज कितना रेंज निकाल लेते हो रोज? 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर रोज चलाता ही चलाता ठीक है, हूँ। तो जब आप वापस आते हो कितना बचता है इसके अंदर? हाँ, बच जाता है वो तो। जैसे अगर मैंने 100% चार्ज किए तो अगर 50 चलाई तो 50 बच जाएगी सीधी सीधी। जैसे मैं कल 100 चार्ज करके गया था, 50 चलाई मैंने, 50 बची हुई है, जो कि मैंने आज भी चार्ज नहीं की है। और बाकी बूट स्पेस मतलब जो डिग्गी है इसके अंदर वो थोड़ी सी डिग्गी का बड़ी तो मिलती है बहुत एक्टिवा स्पेस से। है, बहुत स्पेस है इसमें। आप मतलब मैं बहुत सामान, मेरा क्या है एसी का काम है, वर्क है, तो मैं लोड बहुत रखता हूँ इसमें। ये पूरा सामान इसमें भरा हुआ है, पेंचकस पाने ये सब, हथौड़ी ये सब भर के रख के लेके चलता हूँ मैं। पूरा दुकान ही उन्होंने इसके अंदर रखा हुआ है, बस आप लोगों की वीडियो के लिए पूरा खाली कर रहे हैं ये, ताकि आपको समझ में आए कि इसमें कितना सारा सामान रखा बहुत हुआ है। सामान आता है। ये देखो भाई, और यहाँ पे क्या ये मोबाइल चार्जर दिया हुआ है, ये इसमें USB चार्जर दिया हुआ है। देखो इतना सारा सामान रखा हुआ था इसके अंदर, ये पूरा सामान जो था इसमें से निकला है। और सीटिंग कैपेसिटी कैसी है, मतलब सीट में आपकी लंबी है आपको लगता है वो एक्टिवा के लंबी- मुकाबले? हाँ बिल्कुल लंबी है, कम बिल्कुल आराम से इस पे 3-4 लोग बैठ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और भैया एक और लोगों को डाउट होता है कि मतलब जिनकी थोड़ी सी हाइट कम है या थोड़ी सी हाइट ज़्यादा है उनको लेग स्पेस कैसा मिल रहा है यहाँ पे? नहीं, तो नहीं, एक बार कोई आप मुझे स्टैंड कोई से हटा के दिक्कत दिखा दो नहीं। आप बिल्कुल, कि आपको कोई दिक्कत नहीं चलाने में। नहीं, कोई दिक्कत वेट के हिसाब से कैसा लगता है, एक्टिवा भाई लगती थी या ये हल्की लगती है, क्या ये भाई लगती है वो हल्की लगती थी? नहीं, ये हल्की ही लगती है। ठीक है। हालांकि इसका वेट ज़्यादा है, हाँ। बाकी फिर भी ये हल्की लगती है। सस्पेंशन वगैरह बहुत अच्छे दिए हैं इसके अंदर, बिल्कुल स्मूथ चलती है ये। ठीक है। और आगे यहाँ पे कोई आप सामान रख पाते हो यहाँ पे? हाँ, सिलेंडर वगैरह कभी रखा है आपने? यहाँ पर मैं फुल सामान लेके ही जाता हूँ, क्योंकि मेरा एसी का काम है, तो परमानेंट टूल बैग यहाँ पे रखाता है, और एक गैस का सिलेंडर रखाता है, छोटा वाला? छोटा वाला गैस का सिलेंडर, जो एसी में गैस यूज़ करते हैं वो सिलेंडर रखता हूँ मैं। और कुछ और चीज़ आपको लगा इसके अंदर कि कुछ ये अच्छी चीज़ लगी मुझे या नेगेटिव चीज़ लगी इसमें? नहीं, मेरे हिसाब से तो गुड है। मतलब जिसको भी अगर ज़रूरत है गाड़ी अगर लेने वाला है तो वो ये ले। इससे दोनों चीज़ों की बचत होती है। एक तो क्या है, बिजली की वजह से ये मतलब आपका पेट्रोल बचेगा, उससे आपकी सेविंग होगी। दूसरी बात क्या है कि इससे धुआं नहीं निकलता, उससे वातावरण बिल्कुल साफ सुथरा साफ सुथरा रहता है। और इसमें आगे डिस्क ब्रेक दिया है, तो एक्टिवा में आपका पास ब्रेक नहीं था, तो उसका ब्रेक आपको अच्छा लगता है इसके अंदर? बिल्कुल, क्योंकि देखिए जो मेजर ऑडियंस है ना, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना चाहती है, ये वही ऑडियंस है जो एक्टिवा परचेस कर रही है, सालों से अब लेते हुए आ रहे हैं वो, जबकि उसमें कोई ऐसा मेजर अपडेट अभी तक आया नहीं है। मतलब अगर आप 5 साल पहले की एक्टिवा देखोगे, 5 साल बाद की देखोगे, तो उसमें कोई बहुत बड़ा अंतर आया नहीं होगा। लेकिन ईवीज में उसमें बहुत बड़ा अंतर आ जाता है, हर 2 साल के अंदर टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, बहुत सारे फीचर्स नए ऐड होने जाते हैं। अच्छा अरुण भैया, अगर आज आपको कोई एक और ईवी लेना होगी तो कौन सी लोगे? मैं तो यही लूँगा, यही लोगे? यही लूँगा। जिन लोगों को लगता है कि थोड़ी सी महंगी है अभी, क्योंकि 1,57,000 आपने दिए थे, इसके ऊपर क्या विचार है आपका? थोड़ा सस्ता होने की जरूरत है? नहीं, देखिए अब वो अगर सस्ता करेंगे तो फिर बैटरी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी करेंगे। सीधी सी बात है कि मटेरियल के रेट रोज बढ़ रहे हैं। हाँ। अब कंपनी अपनी जेब से तो लगाएगी लगाएगी नहीं। अगर वो कम पैसे करती है तो वो मटेरियल हल्का हल्का करेगी। इसलिए मेरे हिसाब से पैसे कम करने की ज़रूरत तो नहीं है, बल्कि ये है कि इसमें और जो हो सकता है अच्छे से अच्छा वो करे। अच्छा, और क्योंकि आपकी डेली रनिंग ज़्यादा है, मतलब आपने ऑलमोस्ट 1 साल के अंदर 10,000 किलोमीटर आपने चला दिया है, तो आप अच्छा खासा यूज़ कर रहे हो व्हीकल को। वारंटी कैसी है इसकी? क्या कितने साल की, कितने किलोमीटर की वारंटी मिली है आपको? वारंटी इसमें 5 साल की दी है उन्होंने, बैटरी के ऊपर? बैटरी के ऊपर 5 साल और कुछ किलोमीटर भी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बताया उन्होंने। बोले 5 साल में अगर ख़राब होती है, वैसे उन्होंने 2 साल की दी थी, पर वो 2,000 रुपये और बढ़ा के दिए तो अच्छा, 5 साल आपने की हो गई। एक्सटेंडेड वारंटी जो है आपने लिया हुआ है। हाँ, जैसे 5 साल तक कुछ भी दिक्कत आएगी तो आपको सपोर्ट करेंगे चेंज इसके कर अंदर। देंगे। और सर्विस को लेके क्या मतलब सर्विस भी बहुत आपका अच्छी है। क्या आपका सोचना है कि आप जो जाते हो वहाँ पे, तो बंदे वहाँ नॉलेजेबल हैं, अच्छे से आपको मतलब ट्रीट करते हैं? बिल्कुल अच्छे से ट्रीट करते हैं। वैसे देखा जाए तो मैंने मतलब दूसरे सर्विस सेंटर तो मैं नहीं जानता, पर मैंने ये जो लिए ये कोहिनूर से लिए, जो भरत भाई का है। भरत भाई की जो है वो सर्विस सेंटर बहुत बढ़िया है। वहाँ पर बाकायदा आप गाड़ी जो है सर्विस होते हुए बैठ के आराम से केबिन में देख सकते हो। वहाँ पर पूरी चाय पानी काफ़ी की सब व्यवस्था होती है। बंदे आपसे बिल्कुल अच्छे से बात करते हो। अच्छा, और कितनी देर में सर्विस हो जाती है इसकी? सर्विसिंग अगर अपन सुबह डालेंगे, अगर संडे को डालते हैं तो शाम तक अपने को मिल जाती है। शाम तक मिल जाती है। जो लोग बिल्कुल लेना चाहते हैं उनके, लेकिन अगर माइंड में कोई डाउट है तो उनके लिए आप कुछ बोलना चाहोगे? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल गुड है, इसमें कोई कमी नहीं है। अगर आप दूसरी कोई गाड़ी लेना चाह रहे हैं ईवी, तो ये ले लें, ये बेस्ट है।